जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको माँ संतोषी की व्रत की कथा, कहानी और व्रत के नियम पालन, इनकी संपूर्ण विधि मैं आपके साथ आज साझा करने जा रही हूँ। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। तो मैंने इससे पहले भी माँ संतोषी की जो व्रत है उनके ऊपर वीडियो बनाया था, और इससे आई होप कि आपकी जितने भी संशय हैं, जितने भी आपकी मनोकामनाएं, उनसे जुड़ी हुई हर एक बात आपकी क्लियर हुई होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर वैसे तो पुराणों में, शास्त्रों में है ना, 33 कोटि प्रकार के जो देवी देवता हैं उनका बताया गया है, उनकी पूजा विधि बताई गई है, यज्ञ है, हवन है, और उनके जो व्रत के नियम है, किस महीने किस वर्ष में ये, और जिस तरह एकादशी हैं और अंधेर पक्ष है, यानी कि इस तरह की हर बात का वर्णन किया गया है। क्योंकि आप जानते हैं ना, कोई भी देवी देवता है तो अगर हम उसको विधि पूर्वक मनाना चाहते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें उसको ना फॉलो करना पड़ता है हर एक चीज़ को। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में घटनाएं हो रही हैं, आप संकटों से घिर गई हैं, दुखों का आपको लगता है कि इससे बाहर नहीं आ पा रही हैं, बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जिससे उन्होंने आपको घेर लिया है, तो इससे परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इसके लिए हमें ना खुद का जो ऑरा है वो पॉजिटिव रखना चाहिए 24 आवर्स के लिए। आप यूँ मान के चले, आपके लिए कोई भी परेशानी इतनी बड़ी है कि आप उसको कैसे शॉर्ट आउट कर पाएंगे, लेकिन उसके जस्ट आप ये सोचिए कि ये जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही माइनर है, बिल्कुल ही छोटी है, और मैं इसको 1 सेकंड में सॉल्व कर दूंगा। तो अगर ये भाव रखते हैं आप अपने अंदर, तो आप सोचेंगे नहीं, आप कर पाएंगे उस काम को, और वो काम आपका इतना इजीली पूरा भी हो जाएगा। और अगर साथ साथ आपको डबल रिजल्ट चाहिए तो आपको किसी भी अपने ऐसे इष्ट देव से जुड़ना ही पड़ेगा जो आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने में मदद करेंगे, नहीं वो बल्कि पूरा करेंगे। यही भाव रखते हुए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप इस कलयुग में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, आपको लगता है कि हमने उन देवी देवता को मना लिया फिर भी काम नहीं बना है, ये पूजा विधि करी तब भी काम नहीं बना है, हमारे कहने से आप एक बार ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा फ्रेंड्स। नहीं काम बने तो बेशक आप ना करना, बट एक बार ट्राई ज़रूर करना। बोलो जय संतोषी माता की जय। तो इस वर्ल्ड में जहाँ भी माँ संतोषी के भक्त हैं, जिनको भी इस कथा को, व्रतों का पता है, आप सबको संतोषी माता की जय है। और जो इंसान नहीं जानते इनकी पूजा विधि, उनके साथ हम ये बात शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, माँ संतोषी को गणेश जी की पुत्री माना गया है, माना नहीं गया है, ऐसे हमारी जो पुरानी दंत कथाएँ हैं उनमें बताया गया है। लेकिन सच ये है कि रियल में ही माता संतोषी भगवान श्री गणेश जी की पुत्री हैं। भगवान गणेश जी की शादी रिद्धि सिद्धि माता से हुई थी, तो उन्होंने अपनी इच्छा जागृत की कि हमारे पुत्र की एक बहन होना चाहिए। जब उनका पुत्र हुए उनके 2 शुभ और लाभ, तो उन्होंने रक्षाबंधन का टाइम आया तो उन्होंने कहा कि हमारी अगर बहन होती तो हम भी उससे रक्षा बंधवाते, और वो हमारी लंबी आयु के लिए वो भगवान से प्रार्थना करती। तो दोनों भाई परेशान हो गए। इन्हीं बातों को सोचते सोचते फिर भगवान श्री गणेश जी ने कहा कि तुम लोग नाराज़ ना हो, आपको भी बहन की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने अपनी आंखें बंद की और यूँ कहते हैं कि कमल के फूल से माँ संतोषी जस्ट एक कन्या के रूप में प्रकट हुई रक्षाबंधन वाले दिन, और उन्होंने कहा कि पुत्री ये तुम्हारी बहन है और अब तुम राखी बंधवाओ। तो दोनों पुत्र शुभ और लाभ इतने खुश हुए, तो उन्होंने पूरे शिवलोक में, पूरे ब्रह्मलोक में, तीनों लोकों में ये बात फैल गई कि भगवान शिव की एक दोत्री भी हुई है। तो उन्होंने बताया कि उनका नामकरण है आज। तो सभी देवी देवता मिलकर भगवान शिव के पास आए। श्री गणेश जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि माँ संतोषी, नारद जी ने बताया कि संतोष को जो अपने अंदर पैदा करेंगी और हमारे अंदर
किसी भी चीज़ को लेकर परेशानी रहती है, अगर वो शांति हमें चाहिए तो माँ संतोषी के चरणों को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नारद मुनि जी ने कहा कि जो भी भक्त कलयुग में माँ संतोषी का नाम लेकर अपने कार्यों को करेंगे उनका अवश्य ही काम बनेगा, 100% बनेगा। ऐसा वरदान उन्होंने माँ संतोषी को दिया और कहा कि जो इंसान गुड़ और चने का भोग लगाकर इनका व्रत नियम विधि पूर्वक करेंगे, उनकी कितनी भी दुर्लभ परेशानियां हो, कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, वो 16 शुक्रवार के व्रत से पूरी होंगी। सभी देवी देवताओं ने मिलकर माँ संतोषी को का नामकरण किया, उनको वरदानित किया कि आप कलयुग में रहकर अपने भक्तों की रक्षा करेंगी, उनकी मनोकामना को पूरा करेंगी। और इस तरह से भगवान शिव माँ पार्वती माता संतोषी को आशीर्वाद देकर शिवलोक चले गए और गणेश जी अपनी पत्नी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और अपनी पुत्री माँ संतोषी को साथ रहते हुए श्री गणेश जी ने भी कहा कि पुत्री, तुम इस कलयुग में रहकर जो भी भक्तों में सच्चे दिल से याद करता है, जो भी तुम्हारे नियमों का पालन करते हुए तुम्हारे व्रत रखता है, उसकी मनोकामनाएं आपको अवश्य ही पूरा करनी पड़ेंगी। ऐसा कहकर माँ संतोषी ने हाँ की कि जो भी भक्त मेरी श्रद्धापूर्वक पूजा करेंगे मैं उनको कभी निराश नहीं करूँगी। ऐसा कहते वो अंतर्ध्यान हो गई। तो फ्रेंड्स, ये बात झूठ नहीं, ये सच है। भगवान श्री गणेश जी की पुत्री है माँ संतोषी। उत्तर भारत, राजस्थान, यहाँ तक कि यूपी, पंजाब, सभी जगह माँ संतोषी का गुणगान गाया जाता है। हर जगह, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ दक्षिण में भी माँ संतोषी के आपको भक्त मिलेंगे, विदेशों में भी मिलेंगे। तो श्रद्धा तो आपको पता है ना, आगे से आगे बढ़ती है। तो अगर आप भी फ्रेंड्स परेशान हैं किसी चीज़ को लेकर, पुत्र नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, किसी रोग से परेशान है, पति पत्नी की झगड़ी है, ग्रह क्लेश है, पितृदोष है, एनीथिंग समथिंग कुछ भी हो, आप पूजा पाठ कर रही हैं, सॉरी फ्रेंड्स, तो करते रहिए रेगुलर। बट मेरे कहने से आप एक बार माँ संतोषी का व्रत नियम पालन करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे। हाँ फ्रेंड्स, ये माँ संतोषी हैं जो वो सात्विक देवी हैं। इनके नियम है जो आप सबसे बड़ा नियम, आप ब्रह्मचर्य पालन ना भी करें तब भी माता प्रसन्न होगी, क्योंकि यह व्रत ही उन्हीं के लिए है जो पति पत्नी रूठ जाते हैं, जिनके झगड़े होते हैं, जिनके वैवाहिक संबंध में क्रूरता रूढ़ता बनी हुई है। तो उन लोगों के लिए इस व्रत को करना इतना कारगर सिद्ध होगा कि आप खुद कहेंगे। क्योंकि सबसे पहले जो सती नाम की देवी थी, उन्होंने माँ संतोषी को अपने पति को वापस पाने के लिए व्रत किए थे। तो फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस परेशानी से परेशान हैं तो किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को पहले व्रत शुक्रवार से रख सकते हैं आप। ब्रह्मचर्य का पालन ना करें तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप खट्टा ना खाएं, किसी भी तरह की खटाई का फ्रेज रखें, शुद्ध जल का प्रयोग करें खाने में, सात्विक रहकर ये व्रत करने हैं आपको, और जो भी आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होगी। 16 शुक्रवार में तो होती ही है, लेकिन अगर आपने कुछ ऐसे प्रारब्ध किए हैं जो कि आपके कार्य में बाधा बन रही है तो आपको हो सकता है 3 साल का टाइम लग जाए, लेकिन आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बोलो जय संतोषी माता की जय, जय संतोषी माता की जय। और मेरी माँ संतोषी से यही मनोकामना है, उनके चरणों में विनती है कि जो भी भक्त इस वीडियो को देखेगा, अपनी इच्छा को जाहिर करेगा, माँ संतोषी उन भक्तों की मनोकामनाएं आपको जरूर पूरी करनी है। जय माँ संतोषी, सबके घर में विराजी माँ।